100% खत्म हो चुका है। माननीय मतलब ये पानी से स्वच्छता जो मंडल इस जनित बीमारियों के श्रेणी में आता था, जहां पानी दूषित था, ये साफ हो चुका है। दूसरा, जल जीवन मिशन की पाइपलाइन सुनते जाइए। और आप जो बात कर रहे हैं, आप एक बार आप डाउनलोड कर लीजिए, जल सारथी है, पूरा का पूरा राज्य देश का आ जाएगा कि पानी कितना सप्लाई हो रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मतलब कितना सप्लाई हो रहा है मैं तो लिखित बता रहा हूं ना, कि कुल मिलाकर जो मैं सप्लाई कर रहा हूं आज की स्थिति में 97,070 राजस्व ग्राम है, जिसमें 1215 गैराबाद नगरीय ग्राम में सम्मिलित हो गए। उक्त राजस्व ग्रामों में 10,312 उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण में आता है। पाइपे जल पूर्व से आच्छादित है, बचता है 85,543 गांव, जो 36,308 परियोजनाओं से माध्यम से जल जीवन मिशन से आच्छादित पाइप पेयजल योजना हो रहा है। इसमें विधायक जी 18,228 योजनाओं सिरोपरि जलाशय तैयार हो चुके हैं, जिनसे 37,372 गांव में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इनमें से 5,030 योजनाएं सम्मिलित हैं और 12,345 गांव संपूर्ण कार्य हो चुके हैं तथा संचालन अनुच्छन लिए जा चुके हैं। शेष योजनाओं का भी शीघ्र संचालन अनुच्छनाधीन लिए किए जाए प्रगति पर है। 8,191 योजनाएं सम्मिलित लगभग 18 गांवों में सिरोपरि जलाशय का कार्य लगभग पूर्णता की स्थिति में है, जिन्हें धनराशि की उपलब्धता के आधार पर पूर्ण कराकर निकट भविष्य में पेयजल आपूर्ति की जाएगी। इसी तरह 9,829 योजनाओं में सम्मिलित लगभग 30,000 गांवों में अभी भी सिरोपरि जलाशय पूर्ण किए जाने में समय लगने की संभावना है। देखिए, पढ़े रहिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि सब 100% जो है, ये जो बोल रहा हूं मैं, एक एक चीज आप ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं, उसमें पूरा डाटा फिट है। उसमें मैं नहीं कह रहा हूं कि ये मैं कर दिया हूं। 8,000 गांव से सिरोपरि जिला ओचीडी निर्माणाधीन है तथा इन गांव में सीधे मैं पंप हाउस से पानी सप्लाई कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण द्वारा 5,983 योजनाओं के माध्यम से 10,312 गांवों में आच्छादित किया गया है। वर्तमान में 1,210 सभी घरों में पाइप पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है और 6,344 गांवों में 3,478 योजनाएं आंशिक जलापूर्ति हो रही है। जो अभी बोले आपकी 150 गांव को 150 घरों को होता है, बाकी घर को नहीं हो रहा, तो मैं स्वयं बोला हूं आंशिक जलापूर्ति में कर रहा हूं। 1,430 योजनाओं में बृहद अनुरक्षण की आवश्यकता है। दृष्टि इन गांवों को जलापूर्ति में बाधित है। आपूर्ति पाइप जल निर्धारित मानक के अनुसार क्लोरीनेशन कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। सभी योजनाओं जल गुणवत्ता सतत निरीक्षण सेंसर लगाए जा रहे हैं। जल गुणवत्ता का परीक्षण EFT के माध्यम से भी कराया जा रहा है। पेयजल गुणवत्ता परीक्षण हेतु तो प्रत्येक जनपद में एक मुख्यालय स्तर पर NABL एक्रीडेटेड प्रयोगशाला स्थापित किया। पहले एक भी नहीं था, एक था, आज 75 जिलों में है ये प्रयोगशाला और निर्धारित मानक जल परीक्षण की व्यवस्था है। 5,21,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई, जिसके सापेक्ष 1,99,770 किलोमीटर सड़क डिस्मेंटल की गई है, जिसके सापेक्ष 1,93,070 किलोमीटर सड़कों का रेस्टोरेंट किया जाए। इन्हें मोटरेबल में कर दिया गया है। जनपद सीतापुर के गांव में जो मछरेटा पाइप जो आप विषय उठाया था, वहां जलाशय 20% वितरण प्रणाली 9.50 किलोमीटर के सापेक्ष 9 किलोमीटर और 1,310 हाउस कनेक्शन के सापेक्ष 750 पूर्ण किए जा चुके हैं। लेकिन थोड़ा PWD के सड़क खुदाई के कारण अब कुछ घरों में पानी सप्लाई बाधित है। और जो आप प्रतापगढ़ को उठा दिए थे, इसमें विकासखंड मानधाता ग्राम बाबूपुर जो 70% अभी भौतिक प्रगति है, 2028 तक पूर्ण करूंगा। मानधाता के ग्राम पूरे सुखदेव में जो 75% हम वहाँ भी सप्लाई हो रही है, ये योजना को 28 में पूरा करूंगा।
और 14-15 में मानधाता ग्राम सराय मुरार सिंह का जो आपने विषय उठाया था इस गांव का, NRDWPH कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की थी, परंतु तस्मय फंड को एक्सचेंज ने डाइवर्जन कर दिया था 14-15 में। उसकी जांच चल रही, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गया है। ये लगभग एक परसपुर नहीं, ये मानधाता और ये दिया है ग्राम विक्रमपुर, सदर ग्राम पूरे रायजू और सदर ग्राम डेरहना में जो NRDWP के कार्यक्रम के 14-15 में योजना बनी थी, वहां का एक्शन ये धन डाइवर्जन करने के कारण रिपोर्ट FIR दर्ज है और जांच चल रही है। अध्यक्ष जी, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। और अध्यक्ष जी, पहली बार जल जीवन मिशन में भी 112 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, 24 लोग निलंबित किए गए, 292 लोगों को नोटिस दिया गया है, 135 को स्पष्टीकरण और लघु दंड 71 को 4 को नौकरी से निकाला गया है अधिकारियों। और कंपनियों को भी FIR दर्ज करवाया गया, जो सीतापुर का विषय उठाया, सभी के खिलाफ जहां जहां टंकी डैमेज हुई, और एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। कई एजेंसियों से 10-10% भी काटा गया है। इसलिए जल जीवन मिशन आदरणीय मोदी जी का सपना है, आदरणीय योगी जी का सपना है। परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें एक मिनट, इसमें मजाक नहीं बनाया जाता है, इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। और वहां लगकर हमारा जल सारथी है, डाउनलोड करें, जो कमी है आप करें। 1 लाख शिकायत, जो भी शिकायत करेंगे उसका निस्तारण हालत में है। हमारे सभी अधिकारी तत्पर रहते हैं और कोई भी यदि गलत करेगा तो कोई बचने वाला नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये भ्रष्टाचार के भेंट नहीं चढ़ने वाला है। एक गरीबों की योजना है। आप झूठी माने, मंत्री रहते हुए भी 4 साल में एक सबलेट भी किसी को नहीं दिलवाया, न कभी कंपनी से बात किया, न मैं जानता हूं किसी को। ठेका क्या है, पट्टा क्या है, कितना का बजट है, न बुंदेल इस कारण आप कोई भी शिकायत करेंगे, दोषी पाया जाएगा, मैं गारंटी से कहता हूं उसके खिलाफ कार्रवाई होगा, क्योंकि कोई मिली भगत नहीं है। ये सरकार अपनी है और माननीय मोदी जी की सरकार है, आदि योगी जी की सरकार है। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं आपको। धन्यवाद। अभी जिसके कारण अभाव है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मैंने श्री कमाल अख्तर को सुना, श्री नारायण सिंह यादव को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना। ये नियम 56 के अंतर्गत नहीं आती, इसको अग्राह्य करता हूँ। अगली देखो, डिबेट नहीं हो रही है इससे। मेरी बात सुनो, इतना लंबा उत्तर तो आज तक उन्होंने किसी को भी नहीं दिया जितना आपने। पूरा डिटेल्ड में हर चीज उन्होंने बताई है, और हर एक विषय को लेकर जो भी आपका था सबके ऊपर उन्होंने अपने विषय रखा। सर मैं इतना सर चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, पूरा जवाब दिया, जब पूरा जवाब मंत्री जी ने दिया। अगर ये इतना बढ़िया काम हो रहा है, और इन्होंने बजट में भी कहा है कि हम लोगों ने 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान करने के लक्ष्य में 2.43 करोड़ घरों को पानी दे दिया, कनेक्शन दे दिया। अगर पानी सप्लाई कुछ हो नहीं सकता। ऐसा नहीं, उन्होंने बताया जो उनसे आंशिक है उसके बारे में बताया, जो आगे पूरी होनी है, जो आंशिक है वो भी बताया, जो आगे पूरी होनी है वो भी बताया। सारी बातें पक्ष वाले भी ले लो और सत्ता पक्ष वाले भी ले लो। अपनी अध्यक्षता में या माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति बना दो सर, जो जांच कर ले सर, कोई व्यवस्था दे दीजिए, बहुत जरूरी है सर। डॉक्टर संग्राम यादव, डॉक्टर संग्राम यादव, डॉक्टर संग्राम यादव बैठो। लक्ष्मीराज बैठो, लक्ष्मीराज डायरेक्ट बात करने की इजाजत नहीं, मुझे बताओ, मैं बता दूंगा, मुझे बताओ। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके बहुत ही आभारी हैं कि आपने हमें राष्ट्रीय महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया। माननीय, आज उत्तर प्रदेश में उस ज्वलंत और राष्ट्रीय महत्व की समस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं, जो आज उत्तर प्रदेश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, आत्मसम्मान और आजीविका से सीधे जुड़ी हुई है, वह है बेरोजगारी। एक कोई राजनीतिक आरोप नहीं, आंकड़ों की चीख है।
ये कोई विपक्षी बयान नहीं बल्कि युवाओं की करुण पुकार है और दुर्भाग्य है जिसके लिए कभी भी कोई ठोस उत्तर नहीं दिया गया। मानव आज देश का देखा जाए तो सबसे युवा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और यह युवा प्रदेश जहां युवा शक्ति का केंद्र होना चाहिए था, आज वो बेरोजगारी का केंद्र बनकर के उभरा हुआ है। उत्तर प्रदेश को गर्व से देश का सबसे युवा राज्य कहा जाता है। प्रदेश की 60% से अधिक आबादी 35% से कम आयु की है, लेकिन युवा शक्ति आज सबसे अधिक उपेक्षित है। मानवर PLFS के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल बेरोजगारी दर 7 से 8% के बीच बनी हुई है। शहरी क्षेत्र में युवाओं की बेरोजगारी दर 15% से अधिक है। शिक्षित युवाओं में यह दर 20% के आसपास पहुंच चुकी है। यह आंकड़े केवल प्रतिशत नहीं है, ये टूटते सपनों की संख्या है। प्रतियोगी परीक्षाएं आशा से हताशा तक हैं। 2025 में सरकारी और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लगभग 18.568 सक्रिय स्टार्टअप उत्तर प्रदेश में पाए जा रहे हैं। इनमें से लगभग 8.000 स्टार्टअप महिलाओं द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। यह डेटा बताता है कि स्टार्टअप्स उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में फैल चुके हैं और यह राज्य अब भारत के प्रमुख स्टार्टअप इकोसिस्टम में गिना जाता है। मानवर आज उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी और बेरोजगारी के कारण जो युवाओं में कुंठा है, निराशा और हताशा है, वो मानव सर्वविदित है। आज अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश का शिक्षा सेवा आयोग, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अभी आप कह रहे थे कि इसकी ग्राह्यता मानव भर्ती विज्ञापन संख्या 51 वर्ष 2022, अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में भारी गड़बड़ी के कारण रद्द करना पड़ा, जिसकी परीक्षा 2025 में हो पाई थी। इस भर्ती की परीक्षा कई बार टलने के बाद हुई थी, 3 वर्ष बाद हो पाई थी। इस भर्ती में हर विषय में सीरियल नंबर वाले अभ्यर्थी परीक्षा उत्तीर्ण किए थे, जिसके कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। वो अभ्यर्थियों के भारी विरोध के कारण, जिसकी सीरियल मानवर अगर देखा जाए तो उसकी पूरी की पूरी सीरियल जिसके कारण परीक्षा रद्द की गई थी, वो पूरी सीरियल मेरे पास मानवर उपलब्ध है। दूसरा मानवर, ये सरकार बार बार कहती है कि हम परीक्षा की शुचिता को बनाए रखे हुए हैं, लेकिन मानवर अभी हाल ही में जो आपने सबसे ज्यादा आज जो प्राविधिक कला के छात्र हैं, मानवर पुराना नियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 के अनुसार अगर किसी छात्र ने केवल 12वीं इंटर प्राविधिक कला से की है तो TGT कला शिक्षक बनने के लिए पात्र था। उसे स्नातक में कला विषय या B.Ed की जरूरत नहीं पड़ती थी। मानवर अभी हाल ही में जो आयोग ने नया नियम लागू कर दिया, जिसके तहत शिक्षक बनने के लिए संबंधित विषय में स्नातक B.Ed अनिवार्य है। अब तो प्रतियोगी छात्र 30 से 35 साल के हैं, उनको स्नातक और B.Ed करने में 5 साल लग जाएंगे, तो उनकी उम्र कितनी होगी? आपको कुछ सोच समझ कर नियम बनाने की बात है, बस आपको नौकरी ना देना पड़े, इसलिए छात्र को परेशान करने के लिए नियम लाए हैं। TGT PGT का एग्जाम कराने में कितना समय लग गया, अभी तक आप एग्जाम भी नहीं करा पाए। मानवर लाखों छात्रों ने केवल इस उम्मीद से इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला विषय लिया था कि वे शिक्षक बन सकेंगे। नए नियमों से उनकी यह मेहनत बेकार होने के कगार पर है। अब अचानक B.Ed और स्नातक अनिवार्य करने से उनका भविष्य अधर में लटक गया है। हमारी सरकार से स्पष्टीकरण मांग है, क्या जरूरत पड़ी पुराने नियम को बदलने की? उसकी गजट नोटिफिकेशन कहाँ है? आप छात्रों को परेशान करने के लिए नए नए नियम लागू करते हैं। मानवर एक बार नहीं, मैंने कई बार कहा कि यह सरकार की नीयत ही नहीं है अस्थायी नौकरी देने का। अगर आपके पास पुराना अधिनियम था माध्यमिक शिक्षा का, तो आपने प्राविधिक कला में आखिर उसको चेंज क्यों किया? इस तरह से देखा जाए मानवर, आज प्राविधिक कला के हमारी छात्र और छात्र बहनें लगातार लाखों लोग इससे जुड़े हैं। जो इन्होंने नियम बदला है उसके कारण वो प्रभावित होने का काम हो रहा मानवर। वहीं आपने पेट में आपकी पेट की परीक्षा 2022 आहर्ता की प्रारंभिक परीक्षा पहले निर्धारित किया गया है। आयोग या सरकार जवाब दे, यह PET परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा है तो क्या एक ही परीक्षा से कई सारे मेंस करवाने चाहिए? इस परीक्षा में आप बाबू का एग्जाम ले रहे हैं, वही परीक्षा से आप अधिकारी बने, लोअर PCS का भी है। आज पेट की जो परीक्षा है मानव महोदया
आज उसको लेकर भी छात्र आंदोलित है। माननीय, आज मैं सुबह सुबह जब मुख्यमंत्री जी की पाती पढ़ रहा था तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है। महोदया, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में क्या युवाओं का कुछ हक है कि नहीं है? अस्थायी नौकरी के दरवाजे खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? क्या आवश्यकता है कि आप आउटसोर्सिंग निगम बनाने की आपको जरूरत पड़ गई? जब आउटसोर्सिंग निगम आप बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया तो महोदया आप 10 से 12,000, आप इतना बड़ा युवाओं का शोषण, जिसके कारण युवा आज कुंठित है, बेरोजगारी से महोदया लाचारी है, बेबसी है, जिसके कारण आज आउटसोर्सिंग ला करके आपने युवाओं का भविष्य अंधकार की तरफ धकेलने का आप प्रयास कर रहे हैं। इसमें महोदया मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि आपने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं किया जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश का बेरोजगार, खासकर 68,500 शिक्षक भर्ती में महोदया, जहां हमारे पिछड़े वर्ग के छात्र आज तक आंदोलित हैं, सुप्रीम कोर्ट में डेट पे डेट बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में सरकार की प्रभावी पैरवी न होने के कारण आज तक उन्हें पिछड़े और दलित वर्ग के छात्रों को न्याय नहीं मिल पाया है, जिसके कारण उनमें भारी असंतोष है। महोदया,